नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। IMTV के इस्लामी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम आगही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे नाज़रीन, खालिक़ कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया को एक अज़ीम खुशी से नवाजा है। आज हर मुसलमान का चेहरा खुशी से सरशार नज़र आता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी इसी चीज़ का तज़किरा किया था। अब चूँकि दुनिया बदल चुकी है, माहौल बदल चुका है, कल तक अपने आप को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका का सदर आज दिन दहाड़े आंसू बहाता नज़र आता है और उसके आंसू हैं खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे। आज मैं ये बात वाज़े तौर पे कहनी चाहता हूँ, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से टकराता है, वो फ़िरौन की शक्ल में आए, वो नमरूद की शक्ल में आए, वो बरतानिया की शक्ल में आए, वो रूस की शक्ल में आए, या वो आज के दौर में अमेरिका की सूरत में अपनी इत्तेहादी अफ़वाज के साथ ही क्यों ना उतरे, लेकिन वो मेरा रब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अगर कोई कहे जदीद टेक्नोलॉजी मेरे पास है और मुझे कोई फतह नहीं कर सकता, अगर कोई कहे जदीद असलहा मेरे पास है और मुझे कोई फतह नहीं कर सकता, अगर कोई कहे जदीद एटम मेरे पास है और कोई मुझे तहस नहस नहीं कर सकता, आज दुनिया देख ले और वाज़े आंखों के साथ देख ले। दुनिया ने देखा टीवी के अंदर और बड़ी खुली आंखों से देखा, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया का नंबरदार समझता है, आज उस अमेरिका का सदर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, बोलना चाहता है, लेकिन उसकी ज़ुबान से जुमला नहीं निकलता, फिर बोलने की कोशिश करता है, फिर खामोश होकर थोड़ा पीछे होता है और फिर फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। आज दुनिया ने देख लिया, अमेरिकी सदर नहीं रोया, बल्कि उसके साथ पूरी अमेरिकी अवाम रोई है। अकेला अमेरिकी सदर नहीं रोया, उसके साथ वो 52 ममालिक की जो फौजें अफगानिस्तान की सरजमीन पे उतरी थी इस कोशिश में और ये मिशन और प्रोग्राम लेकर कि चंद दिनों के अंदर हम अफगानिस्तान को फतह कर लेंगे। आज अमेरिकी सदर का रोना ये बता रहा है कि हम जलील हो चुके हैं, हम रुस्वा हो चुके हैं, हम दुनिया के अंदर अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी, हमारे पास जदीद असलहा, हमारे पास जदीद तैयारे, हमारे पास लड़ाका तैयारे, हर किस्म का असलहा मौजूद। इसके बावजूद वो तालिबान जिनके पाँव में एक पाँव में जूती साबित नज़र आती है, दूसरे पाँव में जूती टूटी नज़र आती है, जिनके वजूद पे जो लिबास है उसके ऊपर भी पैबंद लगे नज़र आते हैं, जिनके गले में जो कुर्ते हैं वो कुर्ते भी फटे नज़र आते हैं, उनके सरों पे जो पगड़ियां हैं वो भी फटी नज़र आ रही हैं, लेकिन उनकी ज़ुबानों पे जो जुमले हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उनकी ज़ुबान पे जो कलमा तय्यबा है वो असली है, वो हकीकी है, उसी की ताकत है। उसी की ताकत ने फिर दुनिया ने देखा, आज सुपर पावर खड़ी होकर आंसू बहाकर कहती है कि हमने जो भी किया हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अमेरिका आज कहां से समझा कि ये हमारी गलती थी? इसे तो पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन 20 साल के अरसे के अंदर
बहुत कोशिश की, बड़ी तगोदो की, लेकिन वो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने आज भी दुनिया पे ये साबित कर दिया, अगर आपका ईमान कामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ईमानी ताकत नसीब फरमाई है, तो फिर तुम्हारे सामने कोई रूस नहीं, कोई अमेरिका नहीं, कोई दुनिया की सुपर ताकत तुम्हारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। तो आज मेरे नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, याद रखो पूरी दुनिया के अंदर अब इस्लाम गालिब होने जा रहा है। अब पूरी दुनिया के अंदर काला 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 अल्लाह काला रसूल की सदाएं बुलंद होने जा रही हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान पर उन लोगों ने इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की दोबारा बुनियाद रखकर ये साबित कर दिया, अब कश्मीर भी इंशाअल्लाह हमारा होगा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी कानून का निफाज हमारे ज़िम्मे है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम उनके बाजू को मज़ीद पुख्ता करने की कोशिश करें। इसलिए पाकिस्तान की सरज़मीन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब और हमारे आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी बड़ा खूबसूरत ऐलान फरमाया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल ना हो, इसका वादा भी तालिबान ने कर दिया। और इसके साथ साथ दहशतगर्दी को जड़ से उखेड़ने का इरादा कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। लेकिन कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारा होगा। आज इंडिया तड़प रहा है, 75,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे अमेरिका छोड़ के जाता है, असलहे का एक ऐसा ज़ख़ीरा छोड़ के जाता है, तैयारों की एक लंबी कतार छोड़ कर जाता है, हेलीकॉप्टर लातादाद छोड़ कर जाता है, और वो असलहा जो इंडिया ने आज तक कभी ख्वाब में भी नहीं देखा, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे तालिबान के कब्ज़े में माले गनीमत में आता है। ये वो माल है जो उनके लिए पाकीज़ा है, ये वो माल है जो उनके लिए हलाल है, और वो इस माल को, वो इस ज़ख़ीरे को, वो इस असलहे को पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के निफाज के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। यकीनन वो गलत इस्तेमाल नहीं होगा। आज इंडिया क्यों चीख रहा है, आज इंडियन एंकर क्यों तड़प रहे हैं, आज मोदी क्यों सो चुका है, उसे पता है कल इंशाअल्लाह कश्मीर उनके हाथ से निकलने वाला है और कश्मीर पर पाकिस्तान का सबज हिलाली परचम लहराने वाला है। इंडिया के इंशाअल्लाह टुकड़े होने वाले हैं और लाल किले पर भी सबज हिलाली परचम लहराने वाला है। तो आज हमें यही चाहिए, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें और उसके साथ साथ जैसे तालिबान ने कोशिश की, मेहनत की, 20 साल तक उन्होंने जंग के अंदर इस अंदाज में गुजारे, बल्कि पिछला 40 साल का अरसा उन्होंने अपनी माओ, बेटियों और बहनों और भाइयों की कुर्बानियां दी, अपने वालिदैन कुर्बान कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा आज़ादी हमारा हक है और हम ये हक हर सूरत में लेकर रहेंगे। लेकिन वो हक आज के दौर के अंदर अगर कोई कहे किसी को प्लेट में रख कर दे दिया जाए, ऐसे नहीं मिलता। हक ऐसे लेना पड़ता है जैसे तालिबान ने काबुल की सरजमीन पर सदारती महल पे इस्लामी परचम लहरा कर लिया और दुनिया को बता दिया, अगर तुम्हारे अंदर ईमानी ताकत होगी तो फिर दुनिया की सुपर ताकत भी तुम्हारे पांव तले ऐसे रौंदती नजर आएगी। आज अमेरिका परेशान है, सोच रहा है मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन उसे इतना नहीं पता कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने निकलते हैं, कल के कैदी को फिर मेरा रब वक़्त का सदर बना देता है, कल के कैदी को मेरा रब काबुल का गवर्नर बना देता है, कल के कैदी को मेरा रब हरात का गवर्नर बना देता है, कल के कैदी को मेरा रब आज का अमीरुल मोमिनीन बना देता है। ये कब होता है? जब अंदर ईमानी ताकत मौजूद हो। ये कब होता है? जब अल्लाह की नुसरत साथ हो। तो रब्बुल आलमीन ने वो मकाम
जब मक्का मुकरमा में मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा को फतह किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कुरान करीम की आयत मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबुव्वत पे जारी फरमा दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो जब कल अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर आखिरी फौजें जब अमेरिका का काबुल एयरपोर्ट से रवाना होता है तो वो मनाजिर बड़े अजीब थे। तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के रहनुमा जब काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए तो उनकी ज़ुबानों पे यही जुमला जारी था, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है तूने हमें अजीम फतह से नवाजा है। तो वो कर क्या रहे थे? सजदे में पड़ गए और अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना शुरू कर दिया और उनके आंसू पूरी दुनिया ने देखे और उनकी चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। ये वो चीखें थी जो वो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ ये जुमले कह रहे थे, इलाहुल आलमीन तूने हमारी बड़ों की कुर्बानियाँ आज कबूल करके हमें सरजमीन अफ़गानिस्तान पर आज इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमें खड़ा किया है। या अल्लाह इस पे हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो आखिरी फौजी जब अमेरिका से निकल रहा था वो पूरी दुनिया को ये सबक दे रहा था, याद रखना आइंदा कोई भी अफ़गानिस्तान की तरफ बुरी नज़र से ना देखे, वरना ये वो लोग हैं जो दुनिया की सुपर ताकत को भी दिन को तारे दिखा दिया करते हैं। तो यकीनन अफ़गानिस्तान के सरजमीन पर आइंदा चंद दिनों के अंदर अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान कायम हो जाएगी। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, उसका फ़ायदा इस्लामी ममालिक को भी होगा, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को भी होगा इंशाअल्लाह। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? वो है कश्मीर जो जन्नत नज़ीर वादी है। हमारा ईमान है जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी और इंशाअल्लाह ये कश्मीर हमारा है और हम इसे बज़ोरे बाजू लेकर रहेंगे। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के क़याम को नज़र बद से महफूज रखे और रब्बुल आलमीन मेरे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IMTV। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।